मित्रों, अभिवादन स्वीकार। तो दोस्तों, जिसका इंतजार था आप लोगों को, आखिर वो घड़ी आ ही चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विज्ञप्ति आई है आज लेखपाल की, पटवारी तथा लेखपाल की विज्ञप्ति आई है। तो यहाँ पे को देखिएगा, राजस्व उप निरीक्षक और पटवारी स्लैश लेखपाल 2022 में पहले वैकेंसी आई थी, अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। तो विज्ञापन जो आज तिथि है, अंतिम तिथि ध्यान रखना, विज्ञापन तो आपको पता ही है दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को इसकी पोस्ट आई है। अब यहाँ पे पटवारी की पोस्टों के अंतर्गत देखिए, कुल पदों की संख्या 563 है और ऑनलाइन आवेदन करना आप लोगों को 4 नवंबर 2022 तक। विज्ञापन मतलब यहाँ पे जो ये दे रखा है, ठीक है, 2022 तक विज्ञापन में लिखित जनपदों में से किसी जनपद में, मतलब आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और लेकिन मैं सीधे सीधे आगे आऊँगा और जो प्रॉपर टॉपिक है वहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे कुछ क्वेरीज होती हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले क्या है कि भैया देखिएगा, अगर यहाँ पे पहली चीज़ आप लोगों से कह रहा है कि भैया रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे देखना, अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं या अर्हताएं जो है अवश्य धारित करते हो, ठीक है। और बाकी कह रहा है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंकपत्र निर्गत होने की तिथि हो, ठीक है, जिसमें अंकपत्र में आपका लिखा होगा। तो अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में शैक्षिक मतलब संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंकपत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इश्यूइंग डेट का अंकन हो। तो विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी? अभ्यर्थी की होगी। अब आगे बात करते हैं, अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त जो निर्देश उनको अच्छे से पढ़ लें, आपको बता रहा है। और बाकी फर्जी प्रमाण पत्र जो अगर करता है तो आपको 5 साल के लिए सीधे सीधे आउट ऑफ मतलब परीक्षा में बैठने नहीं जाएगा 5 साल तक। अब बाकी आगे बात करते हैं। तो जो ये भर्ती आपको जिलेवार इसमें भरना है पद के लिए, ठीक है, जिलेवार एक अभ्यर्थी केवल एक ही जिले से भर सकता है। तो देखिएगा, अब देखिएगा अंतिम, अब कह रहा है अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा सुनिश्चित करें जितनी जल्दी हो सके। और प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अहर मानक, मतलब उसमें दे रखा आप लोगों को आगे श्रेणी उपश्रेणी वगैरह मेरिट वगैरह मतलब बाद में किया जाएगा, ये बता रहा है। और बाकी आपको बता दें, यहाँ पे PSCUK.gov.in में आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। और बाकी इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो परीक्षा होगी लिखित कह रहा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा भाग लेने की अपेक्षा की। पहले आपका रिटर्न होगा, फिर आपका दूसरा फिजिकल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे अब यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यर्थी में विज्ञापन उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा, केवल एक ही जनपद से। अगर कोई व्यक्ति जो है या अभ्यर्थी जो है एक से अधिक जनपद से भरता है, उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा। परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों, खैर ये आप लोग के लिए नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, टोटल कुल रिक्तियों का विवरण, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के 2 पद हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 563 है, इसमें 391 पटवारी हैं, 172 लेखपाल हैं। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। और डिटेल दे रखा है यहाँ पे विद रिजर्वेशन, ठीक है। कुल रिक्तियों की संख्या, सबसे पहले अल्मोड़ा में जाते हैं। अल्मोड़ा में 6 टोटल 50 पद हैं। 50 पदों में से 6 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 6 पद ओबीसी के लिए हैं और 6 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। अनारक्षित हैं 31 और कुल योग कितना है? 50 है दोस्तों। और यहाँ पे को महिलाओं की संख्या 12 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा जनपद बागेश्वर में अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं, अनारक्षित 8 हैं और कुल योग 18 पद है बागेश्वर में। और बाकी आपको यहाँ पे को उत्तराखंड में जो है महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित हैं। चमोली की बात करते हैं, चमोली में कुल पदों की संख्या कितनी है? 26 है और अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, ओबीसी के 3 पद हैं, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के 2 हैं और अनारक्षित के लिए 17 पद हैं और कुल योग 26 है, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे कितने पद आरक्षित हैं? 5 पद आरक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं चंपावत की। तो चंपावत में दोस्तों यहाँ पे को आप लोगों को दे रखा है, चंपावत में कुल 26 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 5, जनजाति के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनारक्षित 15 हैं और 26 टोटल हैं। कहाँ पे को ये जो है आपका चंपावत की बात कर रहा था मैं, ठीक है। और यहाँ पे को महिलाओं के लिए 8 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 8 पद हैं, ध्यान रखना। बाकी आई बात देहरादून की। तो देहरादून में अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और
जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है, और ओबीसी के लिए 2 हैं आर्थिक रूप से, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं 1 है, अनारक्षित 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9 हैं, और बाकी 3 महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, बाकी नैनीताल की बात आती है, नैनीताल में टोटल 27 पोस्ट हैं दोस्तों, और अनुसूचित जाति के 9 हैं, और जनजाति के कुछ भी नहीं है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं, अनारक्षित 11 हैं, कुल योग 27 हो गया। ठीक, और महिलाओं के लिए 12 पद खाली हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो सॉरी, पौड़ी गढ़वाल में टोटल 79 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा अभी तक के हैं शायद से। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 12 पद सबसे ज़्यादा यहाँ से हैं, और अनुसूचित जनजाति का 1 है, ओबीसी का कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस के 19 हैं यहाँ पे को दोस्तों, और अनारक्षित के लिए 47 हैं, कुल योग जो है 79 है। अब आगे बात करेंगे तो यहाँ महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा 30 पोस्ट हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे पिथौरागढ़ में 38 पोस्ट हैं, और एससी के लिए 9, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है, और ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, अनारक्षित 24 हैं, और 38 कुल पोस्ट हो गए, और इसमें 10 महिलाओं के लिए। ठीक है, अब आगे आया आपका रुद्रप्रयाग में टोटल 13 ही पद हैं, मेरे ख्याल से अभी तक के न्यूनतम है। अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए भी कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं, अनारक्षित 6 हैं, और कुल योग 13 हो गया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं, तो टिहरी गढ़वाल में 45 पद हैं दोस्तों, 11 अनुसूचित जाति के लिए हैं, और बाकी ओबीसी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के 11 हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है अभी तक के, और 11 अनारक्षित हैं, और 45 कुल योग हो गया। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, महिलाओं के लिए 12 पद यहाँ पे को खाली हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, कुल रिक्तियों की संख्या 60 हो गई यहाँ पे उत्तरकाशी में। 11 अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं, अनारक्षित 33 हैं, और कुल योग 60 हो गया। और महिलाओं के लिए 18 पद हैं यहाँ पे। कितने पद हैं? 18 पद हैं, ध्यान रखिएगा 18 पद। ठीक है, फिर आगे अब यहाँ पे को दे रखा है जो अन्य चीज़ें, तो इतने जनपदों में कहाँ पे को यहाँ तक कि कुल 11 जनपदों में आए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे महिलाओं के लिए 18 पद मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी / लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी पद हेतु जो वेतनमान है, ठीक है, जो वेतनमान है यहाँ पे को, जो यहाँ पे पूरा सारे गुण नीचे दे रखा है। कुल पद 391 हो गए पटवारी के। पद का स्वरूप समूह राजपत्रित है, स्थायी है, पेंशन युक्त, अंशदायी पेंशन युक्त है। और वेतनमान की बात करते हैं 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अच्छी पोस्ट है। अब इसमें स्नातक मांगा किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। और अधिमानी अहर्ता एनसीसी अगर बीसी अगर आपके पास हो, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 साल का काम करने का अनुभव हो, ये हो गया। और शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, पुरुषों के लिए क्या है 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों, और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। अब शारीरिक मानक की बात आती है तो पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 168 है, महिलाओं की 152 है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी दोस्तों, जिसके पास क्या है हिल बना हुआ है, जिसके पास नहीं बना है जल्दी बना लें। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के 84 के साथ 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 84 सेंटीमीटर, ठीक है, फुलाव के साथ, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। और पर्वतीय मूल के लोगों को क्या होगा, अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलो, भैया जिसका नहीं है केले खाना स्टार्ट कर लो। और भैया एज लिमिट मांगी है 21 से 28 तक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब आई बात लेखपाल की बात आती है, तो लेखपाल के पद चंपावत में जो है कुल एक ही पद है, अनारक्षित है। और आगे बात करेंगे देहरादून में 38 पद हैं, ठीक है, 38 पद हैं लेखपाल के। 4 पद अनुसूचित जाति के, इसमें कुछ भी नहीं है, और ओबीसी में 8 हैं, ईडब्ल्यूएस 3, अनारक्षित के 23, और कुल योग 38। अब फिर आगे 16 जो है महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हरिद्वार के। हरिद्वार में कुल जो है 51 पद हैं, और उसमें 7 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 पद जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, और अनारक्षित 35 हैं, कुल योग 51 हो गया, ठीक है। महिलाओं के लिए 24। अब बाकी आते हैं नैनीताल जनपद में। तो नैनीताल जनपद में देखिएगा यहाँ पर 26 पद हैं दोस्तों, कुल 26 हैं। 3 अनुसूचित जाति के लिए, और जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं, अनारक्षित 12, और कुल योग 26, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 12 पद यहाँ पे को हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं उधम सिंह नगर में कुल पदों की संख्या 56, अनुसूचित जाति के लिए 10, जनजाति के लिए 2, ओबीसी के 8, ईडब्ल्यूएस के 6, अनारक्षित 30, और कुल योग 56 है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं महिलाओं के 17 पद खाली हैं। अनाथ जो उत्तराखंड के 2 पद हैं, और पूर्व सैनिक के लिए 3 है।
और जो DFF है उनके लिए 1 है। तो इनके लिए कुल पदों की संख्या 172 है, अराजपत्रित है, सेम है 29,200 से लेकर के वेतनमान 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत आता है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी सेम है सबके लिए जो क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें आयु सीमा मांगी आपकी 21 से लेकर के 35 वर्ष तक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बढ़ के अब आयु, अब देखिएगा मैंने पटवारी के लिए आयु 21 से लेकर के 28 है और लेखपाल के लिए 21 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि आयु, अब कह रहा है कि राजस्व में पटवारी और लेखपाल हेतु जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों की आयु गणना निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन 1 जुलाई 2020 है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों की आयु गणना कब की जाएगी? 1 जुलाई 2022 से की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अधिकतम आयु सीमा की छूट यहाँ पे को कह रहा है उत्तराखंड, मतलब आयु सीमा की छूट जो है, अगर यहाँ पे कह रहा है कि भैया अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अधिकतम 5 वर्ष की छूट। ठीक है, और आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को, अब जो है आरक्षण रिजर्वेशन, बाकी इसके बारे में बता ही चुका आप लोगों को। सीधे सीधे आते हैं अब अनिवार्य योग्यता। ठीक है, समूहों के ये है, इसमें कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीयता वगैरह ये सबको पता ही है, सब लोगों करते ही हैं। ठीक है, और आगे कैरेक्टर वगैरह आपको पता ही है, स्पष्टीकरण हो गया, टिप्पणी हो गई, वह एक स्थिति। अब देखो, सेवा में नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जो एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। और ऐसे पत्नियां भी, मतलब ऐसी महिला नहीं होनी जिसके एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह किया हो, जो जीवित हो। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य आपको पता ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। आवेदन कैसे किया जाएगा पूरा का पूरा दे रखा है आपको, जो साइट है ये यहाँ पे को, ठीक है, ukpsc.net इन पर जा करके आपको मिल जाएगा, आपको पता ही है ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करेंगे। एक अभ्यर्थी केवल एक जिले का विकल्प, एक जिले का चयन करेगा। ठीक है, और वहीं पे प्रतिभाग करेगा उसी जिले में आप जहाँ से भरना चाहते हैं। आगे बात करेंगे शुल्क, अगर कह रहा है कि भैया 23 सितंबर 2022 के शासनादेश और 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णयांक दिनांक 14/10/2022 में अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है, कुछ भी शुल्क नहीं होगा। अब लिखित परीक्षा के अंतर्गत आगे बात आती है, बताया जाएगा आप लोगों को, और UKPSC के रूल्स के मुताबिक होगा, और संशोधन वगैरह ये बता रखा आप लोगों को आगे। अब सीधे सीधे हम चर्चा करेंगे सिलेबस की। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि भैया न्यूनतम लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, और जो चयन इसमें जो लिखित परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव होगी 100 मार्क्स की। ठीक है, 2 घंटे का होगा पेपर। उसमें क्या आएगी? हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, और यहाँ पे को सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन बता रखा था। उत्तराखंड का खैर अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन होगा इसमें। ठीक है, और माइनस मार्किंग होगी 0.25 का, आपको पता ही है सब जो कि होता ही है। और हाँ, बताया गया है प्रत्येक 4 प्रश्न गलत करने पर 1 माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो इसके बाद आगे तो ये खैर अभी देखेंगे, और अंगूठे का निशान वगैरह वगैरह आपको पता ही है, जहाँ पे फॉर्म भरने जाओगे आपको बता ही देंगे, आप ऑनलाइन तो खुद भरोगे नहीं। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आ गया। अब आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें आपकी क्या होगी? 20 नंबर की हिंदी आएगी दोस्तों, और सामान्य ज्ञान 40 अंक का होगा, जिसमें रीजनिंग भी आएगी, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीति विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, राज्य एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना आएगी, और बेसिक कंप्यूटर भी आएगा दोस्तों। तो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है जो उत्तराखंड आएगा 40 नंबर का आएगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों इसको आप लोगों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो क्वेरीज के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे पोस्टों को दोबारा खोला गया है, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अभी से आप लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मेहनत करेंगे, तो धन्यवाद।